दोस्तों तकरीबन 35 साल की एक महिला थाने में पहुंचती है और पुलिस वाले को कहती है कि साहब पिछले 3 दिन से मेरा पति घर नहीं आया है, वो 2 जून से ही गायब है, उसका कुछ अता पता चल नहीं रहा है। आप हो सके तो इसमें मेरी मदद कीजिए, किसी भी तरीके से मेरे पति को आप ढूंढ दीजिए। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं, उस महिला का जो पति होता है उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इसके बाद दोस्तों जब इस पूरे मामला का छानबीन करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि उस महिला का जो पति था उसकी कत्ल हो चुकी है। और इससे भी हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी, जिसने थाने में जा कर के अपने पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जब इस घटना का खुलासा हुआ और सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जब इस घटना की कहानी लोगों को पता चली तो लोग इस घटना को भी इंदौर के रहने वाले सोनम रघुवंशी और उसका पति राजा रघुवंशी जैसे घटना से जोड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि जिस तरीके से सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून पर साथ लेकर जाती है और अपने पति के साथ जिस तरीके की घटना का अंजाम देती है, अभी ये घटना सुर्खियों में ही थी कि अब यूपी के सिद्धार्थ नगर की रहने वाली इस पत्नी की कहानी लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है कि आखिर आजकल के इस पत्नी को हो क्या गया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सिद्धार्थ नगर और इसी जिला का एक थाना लगता है ढेबरुआ। इसी ढेबरुआ थाना क्षेत्र का ही एक गांव है रेखट नजर गढ़वा और इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कन्नन। दोस्तों जो कन्नन होता है उसकी उम्र तकरीबन 48 साल के आसपास होती है और दोस्तों जो कन्नन था वो पिछले काफ़ी सालों से दिल्ली में रहकर कामकाज किया करता था। वहीं पे आज से तकरीबन 18 साल पहले दिल्ली के ही रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम संगीता होता है। उस संगीता के साथ जो कन्नन होता है दिल्ली में ही एक मंदिर में प्रेम विवाह करता है और इसके बाद दोस्तों अपने उस पत्नी को साथ में लेकर के उसका जो गांव था नजर गढ़वा, उस गांव में आते हैं और उस गांव में अलग घर बना करके अपने पत्नी के साथ रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ उसका एक बेटा होता है और धीरे धीरे दोस्तों अब जो उसका बेटा होता है उसका उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास हो चुकी थी। इसी तरीके से दोस्तों अब जो कन्नन होता है वो गांव में ही रहने लगता है। गांव में ही दोस्तों वो मछली वगैरह पकड़ता था और उससे बेच करके जो पैसा आता था उसी पैसा से अपने बीवी बच्चों को परवरिश करता था। बड़े ही आराम से अपने परिवार के साथ वो जिंदगी जी रहा था। लेकिन 2 जून 2025 के दिन अचानक जो कन्नन होता है वो कहीं गायब हो जाता है। अब उसके आसपास का लोग होते हैं जब उसके पत्नी से उसके पति के बारे में पूछताछ करते हैं तो उसकी जो पत्नी होती है 5 जून 2025 के दिन थाने में जाती है और उसका जो पति कन्नन होता है उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वो पुलिस वाले को कहती है कि पिछले 3 दिन से मेरा पति घर नहीं आया है, वो 2 जून से ही लापता है, उसका कुछ अता पता चल नहीं रहा है। आप हो सके तो इसमें मेरी मदद कीजिए, किसी भी तरीके से आप मेरे पति को ढूंढ दीजिए। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं, उस महिला का जो पति होता है जो कन्नन होता है उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इसके बाद दोस्तों इस पूरे मामला का जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं।
अब जो पुलिस वाले होते हैं इस मामला का जांच कर ही रहे थे, उधर जो महिला थी उसके परिवार के लोग थे, वो लोग भी परेशान थे, जहां तहां उसे ढूंढने का कोशिश कर रहे थे कि जो कन्नन था, जो गायब था, उसका एक भाई होता है बाबूलाल। उससे पता चलता है कि 2 जून को जो उसका भाई था कन्नन, वो अपने पत्नी के साथ यानी जो संगीता थी उसी के साथ घर से बाहर गई हुई थी। अब जैसे इस बात का पता कन्नन के भाई बाबूलाल को चलता है, जो बाबूलाल होता है सीधा थाने में पहुंचता है और पुलिस वाले को कहता है कि साहब मुझे शक है कि मेरे भाई को उसकी पत्नी ने ही कुछ की होगी, मेरे भाई को गायब होने में उसके पत्नी संगीता का ही कुछ हाथ होगा। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं, उसके आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि 2 जून 2025 के दिन जो महिला थी अपने पति को साथ में लेकर के कहीं वो जा रही थी। अब जो पुलिस वाले होते हैं उनका भी शक होता है, उसके पत्नी पे ही चला जाता है और उसकी जो पत्नी संगीता होती है शक के आधार पर उसे हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। पहले तो जो संगीता थी पुलिस वाले को कुछ भी बताने से इनकार कर रही होती है, पुलिस वाले को गुमराह करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस वाले जब कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो जो संगीता होती है वो पुलिस वाले के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है, वो टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल करते हुए कहती है कि उसने अपने पति को कत्ल कर दी है। इस कत्ल में दोस्तों एक और व्यक्ति का वो नाम लेती है और जैसे ही पुलिस वाले उस दूसरा व्यक्ति का नाम सुनते हैं, उस दूसरे व्यक्ति को भी हिरासत में लेते हैं और उस दोनों को निशानदेही पे उसके घर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है बलरामपुर और उसी बलरामपुर में एक पुल है कोरारी, उसी पुल के नीचे तप्ती नदी के किनारे से उसका जो पति होता है उसका कंकाल बरामद किया जाता है। दोस्तों जो कंकाल था उसके ऊपर जो कपड़ा पहनाई गई थी, उस कपड़ा से जो उसका पति कन्नन होता है उसके घर के लोग होते हैं उसकी पहचान करते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं वो जानना चाह रहे थे कि आखिर जो उसकी पत्नी थी वो अपने पति का कत्ल क्यों की थी। और फिर दोस्तों पुलिस वाले को पता चलता है कि दरअसल आज से तकरीबन 2 साल पहले जो उसकी पत्नी होती है यानी कि संगीता होती है, जब वो दिल्ली जा रही थी तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति से मुलाकात होता है। दोस्तों जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है अनिल शुक्ला उर्फ विवेक। और दोस्तों जो अनिल शुक्ला होता है वो उसी बलरामपुर का एक थाना लगता है ललिया और उसी थाना क्षेत्र का लक्ष्मणपुर धर्मपुर गांव का रहने वाला व्यक्ति होता है। ट्रेन में ही दोस्तों उस अनिल से जब संगीता की मुलाकात होती है उस दोनों के बीच बातचीत होती है और धीरे धीरे दोस्तों उस दोनों के बीच नैन मटक्का शुरू होता है। उस ट्रेन में ही दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों उस दोनों के बीच अब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे दोस्तों उस दोनों का जो प्यार होता है वो गहरा हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जो महिला होती है यानी कि संगीता होती है उस व्यक्ति को अपने पति के गैर मौजूदगी में अपने घर पे ही बुलाने लगती है। जो अनिल होता है इसके घर पे आता था, घंटों घंटों तक समय बिताता था। और फिर दोस्तों अब जो महिला होती है संगीता वो सोचती है कि गांव का जो लोग है उससे कुछ शक नहीं हो जाए, इसलिए गांव के लोग कहती है कि जो अनिल है उसके बुआ का बेटा है। इसलिए दोस्तों उसके जो गांव के लोग होते हैं उस पर शक भी नहीं करते हैं। और इसी तरीके से अब जब भी मन करता था वो संगीता होती थी, वो अनिल होता था, अनिल से मिलने के लिए तुलसीपुर भी जाया करती थी और उसके साथ बड़े ही आराम से वक्त बिताती थी, उसके साथ ऐश मौज किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे अब जो उसका पति होता है यानी कि जो कन्नन होता है उसे इस दोनों के प्यार का
भनक लगता है। और इसके बाद दोस्तों जब वो इसके घर पे आता था तो उसका जो पति होता है उसे खलता था, उसे वो रोक टोक करता था, उसे पसंद नहीं था। अब बार बार जब अपने पत्नी को रोक टोक करने लगता है तो कहीं ना कहीं जो अब उसकी पत्नी होती है अपने पति से परेशान होने लगती है। और फिर दोस्तों अपने उस प्रेमी के साथ मिलकर के, यानी जो अनिल होता है उसके साथ मिलकर के एक प्लान बनाती है। और फिर प्लान के मुताबिक 2 जून 2025 के दिन उसका जो प्रेमी होता है उसे अपने गांव बुलाती है। और इसके बाद दोस्तों उस महिला का जो पति होता है कन्नन अपने उस पति को घूमने जाने को बहाना से साथ में लेकर के उसका जो प्रेमी होता है और उसका पति होता है तीनों एक ही गाड़ी से वहाँ पे श्रावस्ती में एक मंदिर है विभूतिनाथ मंदिर, उस मंदिर में घूमने के लिए निकलते हैं। और फिर दोस्तों ये तीनों उस मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे दर्शन वगैरह करते हैं। और जब वहाँ से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में जो कन्नन की पत्नी होती है यानी कि जो संगीता होती है, जो प्रसाद मिला था उसी प्रसाद में जहरीला पदार्थ कुछ मिला देती है। और फिर दोस्तों उसका जो पति होता है अपने उस पति को उस प्रसाद को खिला देती है। अब जैसे ही उस प्रसाद को उसका पति खाता है धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है। और फिर दोस्तों जब उसकी पत्नी देखती है कि उसका पति जो कन्नन है उसका हालत पूरे तरीके से खराब हो चुकी है, वो बेहोश सा हो चुका है, इसके बाद दोस्तों अब जो उसकी पत्नी होती है रास्ते में बलरामपुर में तप्ती नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है जिस पुल का नाम है कुरारी। उस पुल पे दोस्तों वो गाड़ी को रोकवाती है और इसके बाद दोस्तों अपने प्रेमी के मदद से उसका जो पति होता है अपने उस पति को उस पुल से तकरीबन 25 फीट नीचे फेंक देती है। और इसके बाद दोस्तों अपने उस प्रेमी के साथ 3 दिन तक जहां तहां घूमती है, ऐश मौज करती है। और फिर 5 तारीख को वो अपने घर आती है और पुलिस को गुमराह करने के लिए वो थाने में जा कर के झूठ मूठ के अपने पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। शायद उसे लगा था कि इसमें कभी वो पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन पुलिस वाले जब इस पूरे मामला के छानबीन करते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो महिला संगीता होती है और उसका जो प्रेमी अनिल होता है उस दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस वाले आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जिस तरीके से पत्नी अपने पति के साथ घटना का अंजाम दे रही है इससे तो यही लगता है कि आजकल हर पति को अपने पति से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।